हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ और चैप्टर 14.2 को इस वीडियो में बहुलक के रूप में हम सीखेंगे। हालांकि मैंने 14.1 को ऑलरेडी सांख्यिकी में माध्य निकालने के लिए सिखा दिए हैं। तीनों विधि से सिखाए हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। और ये प्रश्नावली 14.2 को है, इसमें बहुलक निकालना है। तो बच्चों, अगर आप सीखना चाहते हैं, क्लास 10th में हैं, तो आप इसे शुरू से अंत तक देखें और यहाँ से कुछ सीख कर जाए, ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। और आपको पता है कि सांख्यिकी से आपको 10 से 15 नंबर की क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, बशर्ते पूरा वीडियो देखने के बाद। उसके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो को अच्छे ढंग से केयर किए, सीखे, तभी आप सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो बच्चों, अपने पास एनसीईआरटी की किताब 10th के जरूर रखें ताकि समस्या ना हो। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। देखिए, वायु वर्ष में इस प्रकार दे रखा है और रोगियों की संख्या इसमें इस प्रकार दे रखा है। इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं और इसे बारंबारता बोलते हैं। और नीचे दे रखा है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। ओके, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या करना है। तो चलो बच्चों, हम पहले अब समझाने की कोशिश करूँगा। और बच्चों, एक साइड में इधर भी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ये आप थोड़ा फार्मूला को आप जान जाइएगा। बहुलक का फार्मूला ये है, तो बहुत ही आपको इजी वे में आसान पड़ जाएगा। तो बहुलक की आपको नोट बना लीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए समय को बर्बाद किए, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि आप लोग की भी समस्या ना हो। तो ये क्वेश्चन को आज हम सोल्व करते हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहे। तो देखो बच्चों, पहले हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन को उतार लिए हैं ताकि आप लोग को समस्या ना हो। और ये प्रश्नावली जो बच्चों है 14.2 का है। ओके, तो देखो बच्चों, ये हमारा वर्ग अंतराल है, ये हमारा बारंबारता है। तो बहुलक में क्या होता है बच्चों, पहले हम जान लेते हैं। बहुलक में पहले समझते हैं। देखिए, बहुलक में सबसे बारंबारता बड़का को देखा जाता है कि इसमें सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। रोगियों की संख्या को बारंबारता बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी डिजिट है, उसे हम F1 बोलते हैं। और F1 के जब डिजिट से पहले वाली संख्या को हम F0 बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा है, इसके बाद वाली को हम बोलते हैं F2 बोलते हैं। तब पर भी यहाँ पर देखो बच्चों, समझा देते हैं। F1 यानी सबसे बड़ी डिजिट बारंबारता का। ओके, और पहले वाली क्या है, और F0 का मतलब जो होता है बच्चों, जो बड़ी वाली बारंबारता के पहले वाला, तो उसे हमें दे रखा है 21 दे रखा है, तो 21 लिखें। ओके, और F2 जो होता है बच्चों, यानी सबसे बड़ा बारंबारता वाला के बाद वाला, तो F2 हमें दे रखा है 14 दे रखा है, तो 14 लिखें। ओके, अब क्या करना है बच्चों, अभी सबसे रोगियों की संख्या में बारंबारता 23 बारह है, उसके सामने वाले ये जो हमारा बच्चा है, ये हमारा जो डिजिट दिख रहा है, इसे हम बहुलक बोलते हैं। और बहुलक में 35 से 45 स्टार्टिंग है, तो 35 हमारा, ये हमारा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, हमारा 35 हो जाएगा। और इसके को जो 35 और 45 में जो अंतर आई है, कितना के अंतर पर चल रही है, उसे हम एच माना जाता है। और एच हमें कितना के अंतराल पर है, तब 35 में कितना जोड़ेंगे तो 45 आएगा, तो 10 जोड़ेंगे तो यह हमारा एच जो हो गया बच्चों 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। ओके, तो F1 23 हो गया, सबसे बड़ी बारंबारता। F0 यानी बड़ी बारंबारता के पहले वाली डिजिट, और F2 का मतलब बड़ी बारंबारता के बाद वाली डिजिट। और L मतलब यानी ये बहुलक की हो गया 35, हमारा ये L हो गया, और इसके अंतर हमारा H होगा 10 होगा। तो बहुलक के फार्मूला पर हम इसको यूज करेंगे। तो बहुलक की फार्मूला क्या होता है बच्चों,
बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर जो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हमारा इंटू एच होता है। ये हमारा फार्मूला है। अब इसी फार्मूला पर हम इसको यूज कर देंगे। तो एल हमें कितना है 35 है, तो 35 यहाँ पे लिखे, प्लस है प्लस, फिर उसके बाद F1 क्या है, तो F1 हमें 23 है तो 23 लिखे, फिर फार्मूला में माइनस है तो माइनस, F0 कितना है तो हमें 21 है तो 21 लिखे, बटा 2 है 2, F1 कितना है तो F1 हमारा 23 है तो 23 लिखे, माइनस है माइनस, फिर F0 21 है 21, फिर माइनस है माइनस, और F2 कितना हमारा है तो 14 है 14, इंटू एच हमें कितना दे रखा है 10 के अंतराल पर है तो 10 लिखें, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों 35 प्लस, अब देखिए 23 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बटा 23 दूना 46 माइनस क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं तो 4 1 5, और माइनस माइनस भी जुड़ता है बच्चों, और 2 1 3 हो गया, यानी माइनस यानी 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों 35 प्लस 2/46 में से घटाएंगे 35 को तो एक कम एक, और 11 हो जाएगा बच्चों, इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 35 प्लस अब करेंगे 2 यानी 10 बटा 11 किए, क्योंकि 10 को यहाँ पे लाए गुना के रूप में, तो 35 प्लस 10 गुना का 20/11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आपको अब आप पे डिपेंड है कि आप किस टाइप से बनाएंगे। तो अगर देखिए बनाने की एकदम एक इजी तरीका है, इसको पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आज बच्चों देखो इसको में भाग देते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो 11 और 1 एलसीएम क्या आता है 11 होता है। अब 11 में 35 से हम गुना करेंगे तो 35 गुने 11 तो 5 3 5 3 5 8 3 यानी 385 आ गया। तो 385 लिखे बच्चों, अब प्लस है तो प्लस, अब क्या हो जाएगा 20 से कम 20 होगा। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 5 1 कम 5, 8 2 10 की 0, 3 1 4, अब बट्टा कितना हो जाएगा 11 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे भाग देंगे बच्चों। तो देखिए 405 में यहाँ पे हम डिवाइड किए, भागा गुना तो आप लोग को आता ही होगा। तो 11 तिया का 33 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चों, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा के बार में कट जाएगा, 6 बार में 66 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 15 में से 6 गया तो 9, ये हमारा कट जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो 88 यानी हमारा 88 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, ये कट जाएगा। तो उसी प्रकार बच्चों ये बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाते जाइएगा। तो ये हमें क्या हो जाएगा बच्चों 36 पॉइंट, ये हमारा 36 पॉइंट कितना आ गया 8 आ गया, और आगे डिजिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बहुलक के फार्मूला से इतना आंसर आ गया। अपने किताब से आंसर मिला लीजिएगा, आपको लगभग में ये आंसर लगभग में आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या कह रहा है किताब में बच्चों यहाँ पर फिर कह रहा है कि बहुलक तो हमने निकाल लिया, ये हमने बहुलक निकाल लिया, अब हमें माध्य निकालना है। तो माध्य को हम आपको प्रत्यक्ष विधि से सिखाऊंगा बहुत ईजी वे में। तो देखो बच्चों माध्य जब भी निकालिएगा, ये तो बहुलक का आंसर आ गया। अब माध्य के देखिए, तो देखो बच्चों हमें ये दे रखा है बारंबारता, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। तो हम पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह जब निकालें तो फिर होता है बच्चों f(x) निकालेंगे। ओके, अब देखो इसे हम f बोलते हैं, इसे हम x बोलते हैं। अब बच्चों क्या करना है, अब देखिए अंतर क्या कर रहा है। देखिए ये हमारा जो है 5 से 15 है, कितना के अंतर है, तो अभी बार बार बता रहे हैं कि ये हमारा 10 के अंतर पे है। तो यहाँ पे हम बच्चों लिखेंगे 10। ओके, क्या लिखेंगे 10 लिखें, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो 10 के अंतराल पे है, तो अब 10 में फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 होगा, फिर 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 में फिर 20 जोड़ेंगे तो 40 होगा, 40 में फिर 20 जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे सॉरी बच्चों, तो 40 और 10 50 होगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा।
ये हमारा वर्ग चिन्ह आया। अब क्या करेंगे बच्चों, f और x में गुना करके यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो गुना करेंगे 6 में 10 से तो 60 हो जाएगा। ये हम प्रत्यक्ष विधि से अब माध्य निकाल रहे हैं। इसमें करेंगे तो 220 हो जाएगा। 21 में करेंगे तो 630 हो जाएगा। 21 में 30 से गुना करेंगे 630 होगा। अब इसमें करेंगे तो देखिए 23 में 40 से करेंगे तो देखो बच्चे यहाँ पे कर लेते हैं। एक तो समय लगेगा बच्चों, मगर अच्छे ढंग से करें ताकि आंसर प्रॉपरली ढंग से आ सके। 0 0 12 की 2 और 4 दूना 8 है 9, 0 2 यानी 920 आया। कितना आया? 920 आया। ओके, अब करेंगे 50 में यानी 14 5 70 यानी 700 ये हो जाएगा। ये सिंपल बात है। और ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए जब भी आप प्रत्यक्ष विधि से सीखेंगे और माध्य निकालने के लिए तो इसे बोलते हैं हम सिग्मा fx बोलते हैं, और ये योगियों की संख्या इसे हम बोलते हैं सिग्मा f बोलते हैं। ओके, ये सिग्मा f हो गया और ये सिग्मा fx। अब ये टोटल संख्या, सिग्मा का मतलब बच्चों बार बार बताते आ रहे हैं कि सिग्मा का मतलब होता है कुल संख्याओं का योग। ये कुल संख्या को हम जोड़ेंगे, इसमें भी सिग्मा का मतलब कुल संख्या को हम जोड़ेंगे। तो अब बच्चों देखिए पहले अब जोड़ लेते हैं। तो देखिए 0 0 0 0 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 6 2 8 8 3 11 11 और 2 13 और 13 की 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ेंगे 2 6 2 8 8 है और 9 17 17 17 7 कितना होता है 17 और 7 24 24 और 3 कितना हो जाएगा 24 और 3 हो जाएगा आपको 27 27 हो जाएगा ना। हाँ 27 ही होगा। और एक हासिल बचा हुआ था 28 हो जाएगा। हासिल बचा हुआ था ना कितना 6 2 8 8 3 11 11 6 2 8 8 3 11 11 12 13। हाँ हासिल एक बार 28 यानी 2830 आ गया। तो ये आपको सिग्मा fx आया और ये सिग्मा f आया। तो देखो बच्चों प्रत्यक्ष विधि से जब भी आप माध्य निकालिएगा तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माध्य को हम x से सूचित करते हैं। x बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला। तो सिग्मा fx क्या दे रखा है 2830। अब बटा हमें सिग्मा f कितना नीचे दे रखा है यानी दे रखा है। इसको भी बच्चों जोड़ लेते हैं, हालांकि जोड़े नहीं हैं। तो देखिए जोड़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले लंबी वाली से। 11 21 23 14 6 5। तो 3 2 5 5 4 5 9 9 6 15 9 6 15 15 5 20 की 0 और हाथ में 2 3 2 5 5 1 6 6 2 8 80 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों, ये हमारा यहाँ पर सिग्मा f आ गया 80। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 80। तो ये 0 से ये 0 खत्म हुआ। अब भाग देते हैं। 8 भागा कितना होगा 283 है। 283 भागा देते हैं तो 38 का 24 यानी 24 हो जाएगा। यानी 4 कट गया, 8 5 40। तो 40 लिखे बच्चों 3। अब इसको पॉइंट बैठाएंगे तो 0। तो फिर 7 का बच यानी फिर 3 से लगेगा। तो यहाँ पे 3 लिखे और अथी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। तो 6 हो जाएगा, कट गया। उसी प्रकार इसको अगर काटेंगे तो बच्चों इस टाइप से आंसर आएगा 35.3। इस टाइप से आपको आंसर आ सकता है। तो अपने पास किताब रखिएगा तो आपको आंसर सभी के सभी मिल जाएगा। तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास आपको बहुलक में 14.2 को जो है प्रश्नावली अगर आप समझे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के सामने बहुत से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तो यही आज की क्लास था बच्चों। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।